हेलो दोस्तों, मैं राहुल श्रीवास्तव। आज बात करेंगे WPI और CPI क्या डिफरेंस है। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें बात करेंगे कि कौन किसको जारी करता है, कौन इसका सर्वे करता है, और वही टॉपिक बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, फालतू बात नहीं। और उनके बीच डिफरेंस पता चल जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा अच्छा से। और इसमें कितने आइटम्स होते हैं, किसका कितना वेटेज होता है, कौन किस में चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ की जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और फुल वन वीडियो होगा, मस्त, बिल्कुल आप देखो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें होती हैं। देखो, सबसे पहले दोनों में चीज़ें कॉमन क्या है, WPI और CPI। इसमें बहुत सारा चर्चा चल रहा है WPI CPI का, ठीक है। तो सबसे दोनों में चीज़ें कॉमन क्या है, बेस ईयर का दोनों कॉमन है। क्या है? बेस ईयर क्या है? 2011-12 दोनों का बेस ईयर, CPI का भी WPI का। आप लिखते जाओ, आपकी इच्छा है तो मैं बताते जा रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो क्या मतलब है। CPI और WPI के बारे में बता रहा हूँ। तो दोनों का बेस ईयर, मैं WPI पहले बोलूँगा, बाद को CPI बोलूँगा, ठीक है। तो दोनों का बेस ईयर सेम है, ठीक है। अब इससे पब्लिश कौन करता है या कौन इससे अब किस बेसिस पे करता है? देखो, सबसे पहले हम बताते हैं कि मंथली बेसिस पे दोनों होते हैं, ठीक है। मंथली बेसिस पे इसे नोट किया जाता है, इसे नोट डाउन करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे। लेकिन WPI होती है जो वो पूरा एवरेज लिया जाता है साल का, किसका? साल का, ठीक है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है। मंथली, हर मंथली में चेक करते रहते हैं कितना है। और इसका बेस ईयर मैंने बता दिया, ठीक है। और इसका जो पब्लिश करता है, मतलब ये ऐसे इसे जो इसे तैयार करता है, WPI को तैयार करने वाला होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है। और जो CPI करता है वो CSO करता है, ठीक है। सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस जो होता है वो करता है, ठीक है, CSO करता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस पता कौन करता है। और जो इसका सर्वे होता है, CPI का सर्वे जो करता है वो NSSO करता है। इसी की सब ब्रांच है CSO। उसी के साथ एक पहले जो सर्वे करती है, जो जाके मालूम करती है कि रेट कैसा चल रहा है, वो NSSO करती है। क्या? NSSO करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? थोड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा, 6-7 मिनट का, लेकिन टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बारे में देखो, अब डिफरेंस क्या है दोनों में। और WPI केवल गुड्स के बारे में बात करता है, किसके बारे में? गुड्स के बारे में। और CPI किसके बारे में बात है? गुड्स प्लस सर्विस की बात करता है। किसकी? गुड्स प्लस सर्विस। इसमें WPI में केवल गुड्स की बात करता है, और इसमें क्या, दोनों चीज़ की बात है, सर्विस और गुड्स दोनों शामिल होते हैं। और WPI में टोटल जो आइटम्स रखे गए हैं वो 697, कितना? 697, जिसमें से अभी मैं WPI की बात कर रहा हूँ। WPI में कितने आइटम टोटल रखे हैं? 697, जिसमें से 564 जो आइटम्स हैं वो केवल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज क्या होगा अगर इसमें पूछा जाए सर्वे में? WPI सबसे वेटेज किसका होगा? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होगा, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का होगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर प्राइमरी गुड्स आते हैं। किसके? प्राइमरी गुड्स, जो नेचुरल रूप से प्राप्त होते हैं, उनको प्राइमरी गुड्स में रखा गया, तो उनका आता है दूसरे नंबर। दूसरा वेटेज किसका है? प्राइमरी गुड्स का, या प्राइमरी आइटम्स रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स रहते हैं, आइटम रहते हैं, वो सब एक ही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद आता है तीसरा, पावर एंड फ्यूल, उसका वेटेज होता है, ठीक है। तो 3 वेटेज मैंने बताया किसमें? WPI में। सबसे पहले मैंने बताया क्या, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग वेटेज जो 564 इसमें आइटम होते हैं, उसका दूसरा मैंने बताया क्या, प्राइमरी आइटम्स या प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं। तीसरा मैंने बताया पावर एंड फ्यूल पे, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, ठीक। ऐसे ही जब हम इसमें जाते हैं, किसमें? CPI में जाते हैं। जब CPI में जाएंगे तो गुड्स के बारे में बात करेंगे और सर्विस सेक्टर में बात करेंगे। तो उसमें गुड्स जो होते हैं वो उसके नंबर ऑफ आइटम होते हैं 908, ठीक है। और उसमें सर्विस सेक्टर भी शामिल, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ये बहुत सारी सर्विस सेक्टर होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इनकी भी हम जांच करते हैं, इनमें कितना पैसा पड़ रहा है, लोगों को कितना फ़र्क पड़ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। ये समझ में आया है ना? तो अब इसमें जैसे मैंने इसमें वेटेज बताया, इसमें वेटेज होता है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है फूड और ब्रेवरेजेस का होता है। फूड और ब्रेवरेजेस, जो हम खाना खाते हैं और जो बाहर से इनसे सब चीज़ जो खाने की यूज चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा उसका वेटेज होता है, ठीक है। इसीलिए जब हमारे भारत देश में क्या होता है, जब भी थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि हम लोग क्या बहुत, मतलब हमारे जो देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो गरीबी से बिलोंग करती है। गरीब मतलब उतना नहीं, लेकिन उनको इफेक्ट पड़ता है, तो उनके बजट पे इफेक्ट पड़ता है। थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ती है उनके बजट पे, उनका बजट हिल जाता है।
तो खाने और पीने से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा उनका खर्च होता है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहेगा, खाने और उसका, तो फूड और बेवरेजेस का रहता है। दूसरा होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में कुछ टॉपिक रखेंगे वो बताया नहीं, और केवल आपको बता रहा हूँ दूसरा वेटेज मिसलेनियस का होता है। लगभग परसेंटेज में छोड़ दीजिए, आप दूसरा परसेंट मत याद करिए। तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। पहला मैंने क्या बताया, फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया मिसलेनियस पार्ट आता है, फिर लास्ट में क्या बचता है, सर्विस सेक्टर आता है। तीसरा वेटेज क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन इसमें वेटेज होते हैं, तीन उसमें वेटेज होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, बस इतना ही जानना था और कुछ नहीं है इसमें। दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया, कौन किसको पब्लिश करता है और कौन किसको नहीं पब्लिश करता है, कौन गुड्स हैं और सब क्यों किया जा रहा है, हाँ ये भी जान लिया अब क्यों किया जा रहा है। इन्फ्लेशन को मापने के लिए, और ये इन्फ्लेशन कहाँ यूज़ करे, आरबीआई यूज़ करे, किस लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को उससे बोलते जब कंट्रोल करने की बात या रेगुलेट करने की बात है तो आरबीआई काम करता है, समझ में आया। यही इस डाटे को यूज़ करके जो आरबीआई यूज़ करता है इस डाटा को, और वहाँ से इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक शब्द आता है। क्या, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है कि एक टारगेट लेके चलते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं आनी चाहिए इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं 4 + -2। अगर हम क्या करें, प्लस ले लें तो 6 होगी, 6 उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम वहाँ माइनस ले लें 4 - 2 तो 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो रेंज क्या होनी चाहिए, 2 और 6 के बीच में रेंज होनी चाहिए। ज़्यादा क्या मतलब, 2 और 6 के बीच में जो हमारी इन्फ्लेशन है वो वेरी करनी चाहिए, इससे ना ज़्यादा हो ना कम। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, WPI जो है वो 14.5 चली गई है। WPI कितना इस समय चल रहा है, 14.5 बहुत ज़्यादा चला गया। और CPI कितना 6.95% या 7 लगभग 7% चला गया, तो बहुत चला गया है। तो आपसे कहता हूँ समझिए इस बात को, और आप वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। और हो सके शेयर करिए। थैंक यू सो मच।